नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज में दिख रहा होगा आपको, हाउ इंडिया यूज्ड ब्रिक्स स्टेटमेंट फॉर ए वर्केबल पीस ऑन G20 कम्युनिक। अब इस पूरे न्यूज पोर्शन को आपके दिमाग में डालने का जिम्मेदारी मेरा है, भले ही आपको कुछ नहीं आता हो। अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि G20 क्या होता है। G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20। 20 क्या? 20 कंट्रीज। तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिल करके ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाया है। फोरम का मतलब होता है मंच। इस मंच से ये लोग एड्रेस करता है तीन चीजों को, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कि कहीं ज्यादा रिसेशन या कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा है, ये चीज देखता है, और तीसरा चीज कि ये क्लाइमेटिक चेंज जो होता है उसको मिटिगेट करने का के लिए एड्रेस करता है। ये तीन चीज, क्लाइमेटिक चेंज, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन ये तीन चीज करने के लिए यही 20 देश को क्यों चूल मचा हुआ है? दूसरा देश भी कर सकता है ना भाई, इसको ही क्यों चूल मचा है? इसका रीजन है जीडीपी। जानते हैं? जानते ही होंगे। जीडीपी से नेशनल इनकम निकलता है। नेशनल इनकम मतलब एक देश का कितना इनकम है। तो सोचिए पूरा दुनिया का इनकम क्या कहलाएगा। जैसे जीडीपी से हम लोग एक देश का इनकम निकाल सकते हैं, वैसे जीडब्ल्यूपी, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, इससे हम लोग दुनिया का इनकम निकाल सकते हैं। जो पूरे दुनिया का इनकम है ना, उसका 80% यही 20 कंट्री के पास है। जो पूरे दुनिया का इनकम है उसका 80% यही 20 कंट्री के पास है, प्लस जो 60% टू 77% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक देश दूसरा देश को बेच रहा है, दूसरा देश पहला देश को खरीद रहा है, दिस दैट होते जा रहा है। तो ये 60% टू 77% दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड का इन्हीं लोगों के पास है, 20 कंट्री के पास है। इसीलिए इन लोगों को इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का चूल मचा हुआ है। इन लोगों को देखते रहता है कि कहीं रिसेशन ना हो जाए, कहीं इन्फ्लेशन ना हो जाए। क्यों? क्योंकि 60 टू 77% तो ये लोग का ही इंटरनेशनल ट्रेड है, प्लस जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, जो नेशनल इनकम है पूरा दुनिया का, उसका 80% भी यही लोग के पास है। इसीलिए ये लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सोचता है। दूसरा, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं 20 कंट्री में रहता है, और जो लैंड एरिया है 60%, पूरा दुनिया का जो लैंड एरिया है उसका 60% जो है यही 20 कंट्री के पास है। इसीलिए ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है, क्लाइमेटिक कंडीशन मिटिगेशन के बारे में भी सोचता है। यही है G20 का काम। तो यही महत्व है G20 का। अभी ये न्यूज हुआ क्या है, पिछले साल बाली में G20 का समिट हो रहा था। समिट का मतलब होता है सारे देश आकर के एक साथ मिलते हैं। फिर वो जो मीट होता है उसको कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 3 देश के पास, जो 3 देश चेयरमैनशिप लिए हुए हैं। प्रेजेंट समय का कौन चेयरमैनशिप लिया है, पिछले साल का कौन चेयरमैनशिप लिया है, और आगे साल का कौन चेयरमैनशिप लेगा, ये तीनों मिलकर के उस मीट को कंडक्ट कराते हैं। पिछले साल के केस में इटली था, इंडोनेशिया था और इंडिया था। इंडिया नेक्स्ट चेयरमैनशिप लेने वाला था, और प्रेजेंट का चेयरमैनशिप था इंडोनेशिया के पास, और उससे पहले इटली था। तो जब भी ये समिट होता है ना, तो एक कम्युनिक रेडी करना पड़ता है। कम्युनिक का मतलब होता है एक तरह से एग्रीमेंट किया है सारा देश मिल करके, वो चीज को डिक्लेयर करना पड़ता है। होता नहीं है कि एक रिपोर्ट दे दी है, ये जो मीटिंग हुआ उसका ये रिपोर्ट है, तो ये जो मीटिंग हुआ उसका ये हम लोगों का कहना है, या जो भी डिक्लेरेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर G20 का कम्युनिक। तो इस कम्युनिक में कुछ कुछ लिखना पड़ता है, ओपिनियन। तो यहाँ पर रसिया का बुराई करना था, जो भी रसिया किया है यूक्रेन के साथ, इस चीज का बुराई करना था। लेकिन इसमें द्वंद्व में फंस गया था इटली और इंडोनेशिया। तब कौन बचाएगा कौन? अपना भारत देश। जब कम्युनिक बनने का बारी आया तो इटली पे और इंडोनेशिया पे यूएस का बहुत दबाव था। यूएस मतलब वेस्टर्न पावर का बहुत दबाव था, जिसको लीड कर रहा था यूएस। उसमें कह रहा था कि तुम साफ साफ रशिया को कॉन्डेम करो, मतलब कि रशिया को निंदा करो। लेकिन वो निंदा कैसे करेगा, क्योंकि रशिया और चाइना का जो एक्सिस है उधर से भी प्रेशर है, उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं बोल सकता है। अभी ना इटली बोल सकता है, इटली दोनों तरफ से फंसा हुआ है, इंडोनेशिया भी दोनों तरफ फंसा हुआ है, इंडिया भी फंसा हुआ है। अपना पुराना दोस्त रशिया के बारे में क्या ही बोल सकता है वो। तो वो तीनों बच रहा है बोलने के लिए। लेकिन यूएस की तरफ से जो वेस्टर्न पावर्स है उन लोगों की तरफ से ये प्रेशर है कि बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। अब क्या करे? तो इसके लिए एक आइडिया निकाला इंडिया क्या किया, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि इंडिया ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला था, नेक्स्ट प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था, इंडिया ही नेक्स्ट चेयरमैन बनता, तो मेन कारोबार इंडिया के पास था। इंडिया क्या करता? इंडिया यहां पर एक दिमाग लगाया। इंडिया रशिया के साथ मिल करके एक बात किया ब्रिक्स में। अभी ब्रिक्स क्या होता है वो भी समझिए। ब्रिक्स 5 कंट्री का समूह है, ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ये 5
5 कंट्री मिल करके एक ग्रुप बनाया है, होता नहीं दोस्त लोग का ग्रुप, चलो ग्रुप बनाते हैं कुछ करेंगे साथ में, तो ये लोग 5 कंट्री का ग्रुप बनाया है जो कि प्रमोट करता है किसको, पीस को, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन। इसलिए ये 5 को कंट्री साथ में मिलकर आया है। तभी यहां पर इंडिया फायदा उठाया, क्योंकि यहाँ इंडिया तो रशिया के साथ है और चाइना के साथ भी है, तो चलो चाइना के साथ और रशिया के साथ थोड़ा बात कर लेते हैं, अपना ही दोस्त लोग का ग्रुप में है, इसीलिए इंडिया यहाँ पर काम खेल गया इंडिया। अभी देखो जो इंडिया है वो साउथ अफ्रीका और एक क्या कंट्री है, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ मिल करके रसिया और चाइना को मना लिया कि देखो रसिया तुम्हारे बारे में तो कुछ बुरा बोलना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा बुरा बोलते हैं कि और थोड़ा बहुत लगे, ज्यादा नहीं। तो वो जब ब्रिक्स का डिक्लेरेशन दिया, उस डिक्लेरेशन में कुछ ज्यादा बुरा नहीं बोला, उसमें बोला कि देखिए ये जो नेशनल पोजीशन है वही है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है, यही नेशनल पोजीशन है ये दोनों का, ये चीज ही बोला, सिर्फ ज्यादा कुछ बुरा ही नहीं किया। बताते हैं आपको कि क्या एग्जैक्ट वर्ड बोला था ब्रिक्स का डिक्लेरेशन में। तो बोला था, वी हैव डिस्कस्ड द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड रिकॉल आवर नेशनल पोजीशंस एज एक्सप्रेस्ड एट एप्रोप्रिएट फोरा, नेमली यूएनएससी एंड यूएनजीए। यूएनएससी का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि पीस और ऑर्डर को देखता है, और यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि देखता है बजट को। तो इन लोगों ने, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इन लोगों ने थोड़ा सा बुराई किया था रशिया का, तो वो रेफरेंस दे दिया इंडिया कि जो यूएनएससी में लिखा हुआ है ना, उसी हिसाब से हम लोगों का नेशनल पोजीशन है, सो यही है। ये चीज बोल करके बच गया इंडिया। अभी इंडिया क्या सोच रहा है कि ये जो चीज बोले हैं ना, यही चीज को हम लोग G20 कम्युनिक में भी बोल देंगे, वही सोच के वो लोग रेडी हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहां आया, फिर से जो वेस्टर्न पार्टी था, वेस्टर्न पावर्स था जो कि यूएस लीड कर रहा था, वो लोग फिर से दबाव बनाया कि ये हम लोग का उत्तरदायित्व है कि हम लोग जो 20 कंट्री है ये लोग मिल करके रशिया को कंडेम करे, रशिया का बुराई करे। तो अब सुनिए कि अब इंडिया क्या किया। एक तो बहुत मुश्किल से रशिया को मनाया था इंडिया कि तो रशिया तुम तो एग्री करेगा ही, तो चलो G20 में थोड़ा सा बुरा बोल देते हैं, हल्का बुरा बोलेंगे, ज्यादा नहीं, बस रेफरेंस दे देंगे यूएनएससी का। लेकिन फिर से जो यूएस लेड पावर था, वेस्टर्न पावर, वो लोग बड़ा परेशान कर दिया। तो इंडिया क्या करे क्या नहीं करे, तो ये बोला कि फिर से रेफरेंस दे देते हैं, अब की रेफरेंस भी देंगे और रेफरेंस में जो लिखा हुआ है ना उठो भी बोल देंगे। तो अब क्या बोला देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो था यूएनएससी, ये पहले ही बहुत बुराई किया हुआ था, और उस बुराई जब किया था तो उसका फेवर में 141 कंट्री आया था। तब यही वाला बात को उठा करके वहां पर रख दिया। क्या लिखा है वहां पर आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, वी रीआइटरेटेड आवर नेशनल पोजीशंस as expressed in other fora including UN Security Council and UN General Assembly, which in resolution number this dated 2 March as adopted by majority vote 141 votes for, 5 against, 35 abstentions, 12 absent, deplores यानी कि निंदा किया in the strongest terms the aggression by Russian Federation against Ukraine and demands its complete and unconditional withdrawal from the territory of Ukraine। इतना लिख करके इंडिया बच गया। प्रधानमंत्री ने जो भी बात किया था एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन से, जो भी बात सब था, वार के अगेंस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो गया है, तो हम लोग कैसे ठीक करना है, वो सब के बारे में बात किया था। तो वही सारा बात को इसमें इंक्लूड किया गया, ये जो G20 कम्युनिक है। तो ये था पूरा काला चिट्ठा इस चीज का। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा कि हमको समझ में आया, और कुछ सजेशन देना होगा तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं नया हूं, बस इतना ही जानते थे। हरे कृष्णा।